बचपन से सुना है कि या तो शमशान या फिर कब्रिस्तान, मौत के बाद हर लाश का ठिकाना यही हुआ करता है। यही परंपरा रही है। लेकिन जैसे बाकी दुनिया बदलते वक्त के साथ तरक्की कर रही है, उस दुनिया की सोच बदल रही है, तो जाहिर है कि क्रिमिनल कहाँ पीछे रहने वाले हैं। बस इसलिए तो होती होती अब बात ड्रम तक पहुंची है। बात दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस जरा सा अपनी जहन में जोर डालिए तो इस ड्रम से भी अजीबो गरीब सारी चीजें आपकी नजरों के आगे तैरने लगेगी। अगर याद ना हो रहा हो तो चलिए आपको अपने देश की उन सबसे हॉरर, खौफनाक, चौंका देने वाली, चौथियां देने वाली और दिमाग की नसों को हिला देने वाली कत्ल के मामलों की याद दिलाते हैं, जिनमें लाशों को छुपाने और ठिकाने लगाने के सबसे अजीबो गरीब तरीके अपनाए गए। थोड़ी देर के लिए मेरठ के ड्रम और ड्रम में रखी सड़क की लाश की कहानी को किनारे रखते हैं। अब ड्रम को छोड़कर बाकी चीजों की बात करें तो फ्रिज है, खाना पानी को ठंडा रखता है। कुकर है, इसमें खाना बनता है। बैग है जिसमें सफर के सामान रखे जाते हैं। तंदूर है जिसमें रोटियां बनती हैं। ईंट की भट्टी है जहां ईंट बनते हैं। बेड बॉक्स सोने के साथ साथ ठंडे और गर्म कपड़े रखने के काम आते हैं। टाइल्स है, खूबसूरती के लिए घरों में लगाए जाते हैं। दीवार है, मकान के लिए जरूरी होता है। सेप्टिक टैंक है, पानी और शौच के लिए ये भी जरूरी है। तेजाब का ड्रम है, तेजाब कई कामों में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर कहें कि हमारे देश में इन रोजमर्रा के इस्तेमाल की हर एक चीज ने अपनी अंदर से वक्त वक्त पर लाशें उगली हैं, तो हमें पता है कि आप फौरन मान जाएंगे। मानना भी पड़ेगा क्योंकि ऐसा होते हुए आप सब ने भी देखा है। बस एक ड्रम की कमी थी, वो भी साहिल शुक्ला मुस्कान ने पूरी कर दी। तो चलिए आप सिलसिलेवार पर इन सारी चीजों की फटाफट कहानी आपको बताते हैं, जिन्होंने अपनी अंदर से बड़े बड़े मर्डर केस से जुड़ी लाशें उगली हैं। नंबर 1, दिल्ली का तंदूर कांड। शमशान और कब्रिस्तान के बाहर जिस पहली लाश की लौ ने देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, वो था दिल्ली का तंदूर कांड। उसी तंदूर में नैना साहनी को उसके पति सुशील शर्मा ने डालकर चलाने की कोशिश की थी, वो भी मक्खन डालकर। लाश को ठिकाने लगाने का ऐसा अजीबोगरीब तरीका तो पूरे देश की सुर्खियां बनी थी। इस एक हादसे के बाद बहुत सारे लोगों ने तो तंदूर की रोटियां खानी ही छोड़ दी थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि लाश ठिकाने लगाने के लिए तंदूर भी एक जरिया बन सकता है। नंबर 2, कुकर में लाश टुकड़ी रोजमर्रा के इस्तेमाल की वो चीज है जिसका इस्तेमाल कम वक्त में खाना बनाने और गैस की बचत के लिए घर घर में किया जाता है। आप इसे कुकर के नाम से जानते हैं, लेकिन मनोज साहनी के लिव इन में रह रही अपनी पार्टनर सरस्वती को मारा तो बेहद इत्मीनान से था, लेकिन लाश के टुकड़े उसे उबालने की जल्दी में था, इसलिए किस्तों में सरस्वती की लाश के टुकड़े कुकर में उबाल कर इसी पॉलिथीन में ठिकाने लगा रहा था। देश में किसी लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस तरह पहली बार कुकर का इस्तेमाल हुआ। नंबर 3, फ्रिज से निकलती लाशें। इसके बारे में तो कहना ही क्या है। जितना ठंडा सुकून ये देता है, उतना ही खौलता सच भी बाहर उगलता है। दिल्ली के एक घर की कुकर फ्रिज से जिस दिन से श्रद्धा टुकड़ों में बाहर आई, न जाने कितने ही कातिलों ने लाश छुपाने के लिए फ्रिज को ही अपना हथियार बना लिया। अब तो कत्ल के किसी केस में पुलिस वाले अगर किसी घर में घुसते हैं तो सबसे पहले फ्रिज का दरवाजा ही खोलते हैं। हाल ही के वक्त में फ्रिज ने सबसे ज्यादा लाशें उगली हैं। शायद इसी की वजह से ये है कि एक तो फ्रिज की बनावट ऐसी होती है कि आसानी से किसी बड़े फ्रिज में किसी भी साइज की लाश को रखा जा सकता है, और दूसरा, लाश के खराब होने का भी कोई खतरा नहीं होता है। फिलहाल के लिए इस पर में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए टुडे टीवी।